मेरा नबी सैयदुल अंबिया है, कायनात का मालिक है, पूरी दुनिया की हुकूमत की चाबी मेरे महबूब की मुट्ठी में रखी गई है। देखो तो सही, सारे नबियों का सरदार मिंबर पे तशरीफ फरमा है, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं मेरे नबी। अचानक सामने से शहजादे आ गए। कौन शहजादे? जो राकिबे दोषे पैगंबर हैं वो शहजादे, जिनको झूला झुलाने फरिश्ते आते हैं वो शहजादे, जिनको फातिमा तु ज़हरा कुरान पढ़ के लोरी सुनाती है वो शहजादे, जो रो देते हैं तो फरिश्ते आके तसल्ली देते हैं, ये वो शहजादे हैं। आए मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने, जब नाना का चेहरा देखा तेजी से कदम बढ़े हैं। अचानक इमाम हुसैन का कदम अपने की दामन में फंसा और आपका पैर फिसला, आप जमीन पर आए। खुदा की कसम मेरे नबी ने उसी वक्त खुतबा छोड़ दिया है, मिंबर से उठे हैं। ये नहीं कहा था जाओ बिलाल मेरे नवासे को संभालो, ये नहीं कहा था सलमान तुम जाकर के ले आओ। जैसी नवासे को ठोकर लगी है दौड़ करके गए हैं, शहजादों को लेकर के आए हैं, मिंबर पे बैठे हैं। एक तरफ हुसैन को बैठाया है, दूसरी तरफ हसन को बैठाया है, और एक तारीख साथ जुमला मेरे नबी ने कहा था, और मेरे सहाबा पता लग गया है औलाद माँ बाप को कितना कमजोर कर देती है। ये इनकी मोहब्बत है कि मैंने खुतबा छोड़ दिया और उसके बाद आका फरमाते हैं या अल्लाह ये मेरे हसन हुसैन है, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे या अल्लाह तू उससे भी प्यार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इमाम हुसैन, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे वाह वाह यार, तूने जाना नहीं है ये जिक्र किसनी अज़मतों वाली जात का है। आ तुझे बताऊं, एक मर्तबा मिंबर से मुस्तफा उठे हैं, आ दूसरा मिंबर तुझे बता दूं, भौंकते हुए तुम्हारी जबान नहीं टूट जाती जब नबी के अबू बकर को भौंकते हो? तुम्हारे गलों के अंदर कैंसर क्यों नहीं हो जाता है जब नबी के उम्र के खिलाफ जबान खोला करते हो? तुम्हारी जबानें सूख क्यों नहीं जाती है? तुमने नबी के अबू बकर को जाना नहीं है, तुमने नबी के उम्र को पहचाना नहीं है। किस अबू बकर के खिलाफ भौंकने की कोशिश करती है दुनिया? ये वो अबू बकर है जिसको सदाकत का ताज मुस्तफा की चौखट से मिला है। ये वो अबू बकर है जो मुस्तफा के साथ गार के अंदर है, आका करीम के साथ जब गार के अंदर मौजूद थे, सांप ने डसा भी था। उससे पहले की कहानी बताऊं साहिब, उठाओ जरा गार की वो कहानी, नबी के सिद्दीक की दास्तान सुन लो। कभी उनके खिलाफ भौंकने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता। आओ सुन लियो, अब वक्त बैठ करके सुनने का नहीं रह गया है, अब हाथ पे हाथ भरने का वक्त नहीं है। अहद कर लो जब तक जिंदा रहेंगे कोई नबी के अबू बकर के खिलाफ भौंके ये गवारा हो नहीं सकता है। अगर उनके अबू बकर के खिलाफ जो जबान भौंकेगी या तो वो जबान सलामत रहेगी या मुस्तफा का गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, फैजान इमाम हुसैन। क्या बात है, अरे बाबा सुन्नी है, हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत अत्हार का दामन। क्या बात है मुफ्ती साहब, न हम इन्हें छोड़ते हैं न हम इन्हें छोड़ते हैं। क्या बात। तवज्जो करना, कौन है अबू बकर? जरा समझ तो सही। गार के अंदर अबू बकर सिद्दीक आए, बहुत अच्छा यार, चाहिए जवाब नहीं। आप लोग भी समझ रहे हैं मेरी बात? अगर समझ रहे तो सारे कह देना या रसूल अल्लाह। मेरी नजरों के सामने जितने भी बैठे हैं यकीनन मुस्तफा का इश्क लेकर के बैठे हैं। अल्लाह ताला हर आने वाले को करबला वालों के सदक़े में मुस्तफा का मदीना दिखा दे। हाँ बस तवज्जो करें, लेकिन चेहरे पे 12 नहीं बजने चाहिए, इसलिए कि मैंने बात बहुत बड़ी जात के ताल्लुक से छेड़ी है। जफर भाई जरा तवज्जो करें, हजरत अबू बकर गार में आए थे, बोलो। आने के बाद पूरे गार की सफाई की जी, बोलो यार, फिर सर हिलाने की बात कर दी। गार की सफाई की थी, जहां जहां सुराख थे अमामा फाड़ करके सुराख बंद किए। बेशक हुजूर के साथ गार में है, पहले पूरी गार को चेक किया, उसके बाद कहा हुजूर तशरीफ लाए। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे नबी तशरीफ लाए, बाद में अबू बकर गार में पहुंचे। पहले अब मुफस्सिरीन यहाँ एक नुक्ता बयान फरमाते हैं जी, फरमाते हैं गार में अबू बकर का पहले जाना और हुजूर का बाद में जाना। ये बताइए अगर कितने भी सांप बिच्छू या कोई भी वहां पर जहरीली चीज थी, मेरे नबी कदम रख देते तो किसी में हिम्मत थी तकलीफ पहुंचा दे? नहीं। बोलो, हिम्मत थी किसी में?
इसलिए कि फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, बेशक सुभान अल्लाह। मैं सारी कायनात की तरफ रसूल बन करके आया हूं, अल्लाह का पैगाम लेकर के आया। सारी कायनात के लिए हुजूर सर के ताज है। लेकिन अबू बकर पहले गए, नबी बाद में अंदर आए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसमें राज ये था कि हुजूर उसी मोमिन के दिल में जाएंगे जिसके दिल में अबू बकर का प्यार मौजूद होगा। अब अगर कोई ये भूखे और कहे कि मैं अबू बकर को नहीं मानता और नबी का गुलाम हूं, झूठा है वो। जिस दिल में अबू बकर नहीं हो सकते उस दिल में मदीने वाले मुस्तफा नहीं हो सकता, बोलो जवानो मुस्तफा नहीं हो सकता। हम हक पे हैं फिर भी आवाज इतनी दब रही है और लोग बातिल पे होकर चीखे फिर रहे हैं। जी जिस दिल में अबू बकर नहीं उसमें मुस्तफा नहीं हो सकते। अब दूसरी बात सुनिए, कौन है अबू बकर? हुजूर प्यास लगी है। क्या कहते हैं आका से? हुजूर प्यास लगी है। गार का सारा हाल अबू बकर को मालूम है। वाह, सफाई किसने की है? अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मालूम था गार में पानी नहीं है, जी फिर कहते हुजूर प्यास लगी है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर जी या रसूल अल्लाह का गार के बीच हिस्से में चले जाओ। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। गार के, याद कर लो जवानों, गार के बीच हिस्से में चले, बीच हिस्से में चले जाओ। मैं जो सादा उम्र के लोग हैं उन्हें नहीं समझा सकता, इसलिए कि ये हमने भी देखा जो पौधे छोटे होते हैं ना, उन्हें जिधर मोड़ दो मुड़ जाते हैं। जब वो दरख्त बन जाते हैं अगर मोड़ो तो टूट जाएंगे, मुड़ेंगे नहीं। बेशक है जी। तो मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं जवानों से बात करूं, क्योंकि ये वो पौधे जिन्हें अभी जिधर मोड़ दिया जाएगा उधर मुड़ जाएंगे। जी वाह, बस तवज्जो करो जवानों, तुम्हें मेरे साथ बोलना पड़ेगा। किधर जाने को हुक्म दिया? अल्लाह सलामत रखे आपके माँ बाप, अल्लाह करे लंबी उम्र पाएं जो बच्चे समझ रहे मेरी बात को। यकीनन ये अच्छी परवरिश की निशानी है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर दरमियाने गार में चले जाओ, बीच गार में जाओ, पानी रखा है, अपनी प्यास बुझा लो। अब जरा तवज्जो करो, जब हुजूर ने फरमाया था अबू बकर अंदर आए, पूरी गार में कहीं पानी न था। सफाई की तो कोई पानी का इंतजाम न था, लेकिन यारे गार कहते हैं आका प्यास लगी है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ दरमियाने गार में चले जाओ, गार के बीचों बीच हिस्से में चले जाओ, जाकर के अपनी प्यास बुझा लो। अब इधर देखो अबू बकर चले हैं, गार में कोई पानी न था, गार में कोई चश्मा न था, लेकिन ज़बान महबूब से निकल गया था कि जाओ अबू बकर बीच गार के अंदर चले जाओ, वहां पे पानी मौजूद है। इधर अबू बकर चले हैं, उधर रब ने जन्नत के फरिश्तों को हुक्म दिया है, ये जन्नत की नहरों के फरिश्तों एक नहर का रुख मोड़ करके गार की तरफ कर दो। इसलिए कि महबूब ने अबू बकर से कह दिया है कि जाओ जाकर के बीच गार में पानी से प्यास बुझा लो। अब अबू बकर जब आए हैं, पानी मौजूद था, अबू बकर ने पानी पिया, प्यास बुझाई है, वापस आए हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर पी लिया पानी, कहते हैं जी या रसूल अल्लाह। अब आका जानते थे, लेकिन फिर भी फरमाते हैं अबू बकर बता तो सही पानी कैसा था, तुमने पिया तो कैसा लगा? अब जरा हर आशिक बोले, मिंबर वालों की भी दुआएं चाहिए, तवज्जो करना। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर पानी कैसा था? कहते हुजूर जब मैंने पानी को हाथ लगाया तो बर्फ से ज्यादा ठंडा था, जब निगाह डाली थी तो दूध से ज्यादा सफेद था, जब मैंने जबान पे रखा था तो शहद से ज्यादा मीठा था। अल्लाह अकबर, 4 फस बयान किए हैं। अब गौर करना, यही 4 फस सैयदा आमिना ने बयान किए थे जब मुस्तफा की विलादत का वक्त आया था। फरिश्ते ने प्याला पेश किया था, जो उससे आपने मशरूब पिया था, उस वक्त आपने कहा था जो मशरूब मैंने पिया था।